बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं कि हमारे माशरे में बहुत सारे दुख हैं, परेशानियां हैं, तकालीफ हैं। जो अमीर है अमीर तर होता जा रहा है और जो गरीब है वो मुसलसल गुर्बत की तरफ जा रहा है और तंगदस्ती उसका मुकद्दर बन चुकी है। मैं समझती हूँ कि जो ज्यादा अमीर है, अपने घर में बहुत ज्यादा वो दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दी है, खुशहाली दी है, वो ज्यादा आजमाइश में है बानिस्बत उसके कि जो गरीब है। क्योंकि जो गरीब है उसके पास तो है ही इतना नहीं कि वो दूसरों को दे सके, अपना उसका गुजारा जो है वो मुश्किल से होता है। और जो अमीर हैं इतने ज्यादा कि अगर घर के वो 7 अफराद हैं तो सबके पास अलग अलग गाड़ियां हैं, अलग अलग मोबाइल हैं। तो अगर वो उनका जायजा लिया जाए तो उनकी दौलत का इस्तेमाल जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है, उसके बहुत से हकूक व फराइज जो हैं उन पर लागू होते हैं जो एक दौलतमंद है। अगर उसका हमसाया भूखा सो जाता है फिर भी उस पर पकड़ है। अगर रिलेटिव्स में से कोई उसका अजीज जो है वो बहुत परेशान हाल है या तंगदस्ती का वो शिकार है और वो उसका जायजा ना ले, खबर ना ले, इस पे भी उसको पकड़ की जाएगी। उसके अलावा ज़ुकात, सदका खैरात जो है, इन सब चीजों के बारे में उसकी बाज पुर्स होगी। और जो गरीब है उसके पास तो इतना है ही नहीं कि वो दूसरों को दे सके और उस पे ये चीजें जो है वो लागू नहीं होती। तो आज खून सफेद हो चुके हैं। बाज अपने ही बहन भाई हैं जो एक बहुत ज्यादा अपने घर में खुशहाल है और दूसरा जो है उसके पास इतना भी नहीं कि वो आने जाने के लिए कोई अच्छा ड्रेस पहन सके। और एक जो खुशहाल है वो 20-20 हजार का, 25-25 हजार का जो ड्रेस है वो भी अफोर्ड कर लेता है और अपने बहन भाई की खबर नहीं लेता। तो इस पर उसकी कितनी पकड़ है, कितनी बाज पुर्स है, ये उसको अंदाजा नहीं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला सबको नरम दिल अता फरमाए और अपने प्यारों का जो है ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो तमाम अंबिया में से सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे, क्योंकि उनके पास तमाम अंबिया में से सबसे ज्यादा मालो दौलत और बादशाही थी। और सहाबा कराम में से सबसे आखिर में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो जन्नत में दाखिल होंगे, क्योंकि वो तमाम सहाबा में से ज्यादा मालो दौलत रखते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे जब अरब के मालदारों और सरदारों ने ये ख्वाहिश की कि हजूर एक दिन मजलिस के लिए जो है वो हमारा सरदारों का रख लें और एक दिन जो है वो गुरबा और फुकरा का रखें, यानी कि वो गरीबों फुकरा के साथ मिलजुल कर बैठना अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने आप सरकार से ये गुजारिश की कि आप दरस के लिए गरीबों का अलग दिन मुकर्रर करें और हम सरदार मालदार जो है हमारा अलग दिन मुकर्रर करें। तो क्योंकि गुरबा से उनकी मुराद ये थी, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू हुरैरा, हजरत हब्बाब, हजरत सुहेब, हजरत सलमान फारसी और हजरत अम्मार बिन यासर और असहाबे सुफा जो थे, ये लोग चूंकि ये फुकरा थे, गरीब लोग थे और इन्होंने ऊनी कपड़े के ऊनी लिबास पहने होते थे और पसीने की वजह से फिर पास से स्मेल आती थी। तो वो मालदार और सरदार जो हैं वो नहीं चाहते थे कि हम इनके साथ बैठे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये गुजारिश जो है वो कबूल कर ली कि एक दिन जो है वो फुकरा का रखा जाए और दूसरा दिन सरदार और मालदार जो है इनका मुकर्रर कर लिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कफ जो है वो नाजिल फरमाई और उसमें फरमाया कि ए नबी, आप इन फुकरा और गुरबा की तरफ से नजर ना हटाएं जो कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में सरशार हैं और उसकी रजा के तलबगार हैं। और सिर्फ उनकी तरफ ही आप तवज्जो ना दें जिनके दिलों को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो सिर्फ ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं।
यानी अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज नागवार गुजरी कि जो मेरे और मेरे हबीब की मोहब्बत में सरशार हैं, बेशक उनको वो कीमती और खुशबू वाले लिबास मयस्सर नहीं, लेकिन वो कहा ना कि अल्लाह तबारक व तआला दिलों को देखता है, वो जाहिर को और शक्लों को नहीं देखता, सूरतों को नहीं देखता। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दें जो कि मेरे फुकरा और गुरबा हैं, क्योंकि वो मोहब्बत इलाही से ज्यादा सरशार हैं। फरमाने नबवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब्बे मेराज जब मैं जन्नत में गया तो मैंने अपने आगे कदमों की आवाज सुनी। जब देखा तो वो हजरत बिलाल थे। फिर आप सरकार फरमाते हैं कि मैंने जन्नत के आला जो मरातब थे उनमें देखा तो वहां पर मुझे फुकरा गुरबा नजर आए और उनकी औलादे नजर आई, और जन्नत के नीचे जो दर्जात थे उनमें देखा तो वहां मालदार लोग थे और कुछ खवातीन थी। जब मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि ये वो औरतें हैं जो कि दुनिया में सोना चांदी और रेशम की ख्वाहिशें रखती हैं और इन चीजों के पीछे भागती हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अपने सहाबा को तलाश करना शुरू किया तो मैंने देखा कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो हैं वो रोते हुए मेरे पास आए। तो मैंने पूछा कि तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई? तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हिसाब किताब देते हुए, तवील हिसाब किताब करते हुए मैं बहुत दुख और तकलीफ झेल कर आया हूँ, और यहाँ तक कि मुझे ये महसूस हुआ कि पता नहीं मैं आपसे मिल भी सकूंगा या नहीं। यानी जो जितना मालदार है वो उतना ही हिसाब और किताब का बोझ ज्यादा उठाएगा, और जो जितना ज्यादा गुर्बत और फुकर का शिकार है वो उतना ही ज्यादा आसानी में रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने तंदुरुस्त जिस्म अता फरमाया और पुरसकून दिल अता फरमाया और एक दिन की गिजा दे दी तो समझे कि उसको जिंदगी का सब कुछ मिल गया। तो नाजरीन, अल्लाह तबारक ताला से दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें इतना अता फरमा कि हम तुझे ना भूलें, तेरी याद से गाफिल ना हो जाएं, दौलत के नशे में इतना अंधे ना हो जाएं कि हम तेरा जिक्र, तेरा फिक्र और आखिरत को भूल जाएं, और हमें इतना तंगदस्त और इतना कम भी अता ना फरमा कि हम गुर्बत की वजह से कहीं हराम के मुर्तकिब ना हो जाएं। अल्लाह तबारक ताला हम सब की दुनिया और आखिरत में आसानियां अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।